हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद रानी अपने दत्तक पुत्र को लेकर राजकाज को संभालने लगी। हालांकि राजा की मृत्यु उपरांत अंग्रेजों की नज़र झांसी पर पड़ चुकी थी। कंपनी शासन हर संभव प्रयास करने लग गए जिससे वो झांसी को अपने शासन के अंतर्गत ला सकें। इनके सभी प्रकार के प्रलोभन प्रस्ताव और अन्य तरीके से निपटते हुए रानी ने अंततः अपने राज्य झांसी को बचा रखा। यही नहीं, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रजा की भलाई काम किया। कुछ एक रानी की तरह पर्दे में रहकर और कुछ एक योद्धा के तौर पर अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कायम रखी। रानी लक्ष्मीबाई खुले विचारों वाली महिलाएं थीं। उन्हें अपने राज्य की भलाई के लिए समय पड़ने पर किसी भी हद तक जाकर उस कार्य को पूरा करने वालों में से थीं। इसलिए वो बहुत समय तक अपने इस गुण को नहीं दबा सकीं। इसके लिए उन्होंने अपने किले के अंदर एक व्यायामशाला का निर्माण करवाया। साथ ही अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी हेतु भी कुछ महत्वपूर्ण प्रबंध करवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं की भी एक सेना तैयार की जिसे उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया। जैसे कि राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नज़र राज्य पर पड़ चुकी थी, उन्होंने राजा के दत्तपुत्र को अगला वारिस मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई राज्य हड़प नीति के तहत यदि किसी भी राजा की मृत्यु उपरांत सिर्फ उन्हीं पुत्रों को उत्तराधिकारी माना जाएगा जो राजा की अपनी संतान होंगे। यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं होती है तो ऐसे में उन राज्यों को अंग्रेज शासन के तहत लाया जाएगा। इसी प्रकार राजा द्वारा दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र को लेने का बाद भी उसे अंग्रेजों ने असली वारिस मानने से मना कर दिया। ब्रिटिश शासन ने अपनी नीति के अंतर्गत झांसी के भावी राजा बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। बावजूद इसके काफ़ी बहस के बाद ये मुकदमा खारिज कर दिया गया। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और साथ ही राजा गंगाधर राव द्वारा लिए गए कर्ज को रानी लक्ष्मीबाई को सालाना खर्च से काटने का आदेश भी दे दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी किले को छोड़कर रानी महल में चली गईं। इतना सब झेलते हुए भी रानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और झांसी को अंग्रेजों से बचाने का संकल्प लिया। 1857 में हुई झांसी का युद्ध स्वतंत्र संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था, जहां सिर्फ एक झांसी ही नहीं पूरे भारतवर्ष को आज़ाद करने की मांग ने जोड़ पकड़ा था। इधर रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी की सुरक्षा के लिए लगातार अपनी नई सेना तैयार कर रही थीं। उनकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थीं। इस स्वयंसेवक सेना के गठन के साथ साथ उन्हें जोर शोरों से युद्ध प्रशिक्षण शुरू कर दी गई। इस संग्राम में साधारण जनता ने भी अपने अपने स्तर पर सहयोग किया। इस सेना में झलकारी बाई के नाम की एक स्त्री भी थी जिसे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कहा जाता है। उसे भी सेना के प्रमुख स्थान प्रदान किया गया। जैसे ही आपने जाना कि राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों समय समय पर झांसी को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया। मुकदमे के खारिज होने के बाद भी अंग्रेजों ने बहुत से युद्ध के जरिए झांसी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को बचाने के लिए सेना तैयार की और अपने राज्य की आखिर सांस तक रक्षा की। इसके अलावा झांसी पर 1897 सितंबर अक्टूबर में पड़ोसी राज्यों द्वारा भी हमला किया गया। इन राज्यों में ओरछा तथा दतिया शामिल था। रानी ने इनका जमकर सामना किया और अपनी सेना के युद्ध कौशल से दुश्मनों को धूल चटा दी। इसके बाद सन 1858 की शुरुआती माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च के माह में पूरी शहर को घेर लिया। इसके बाद 2 हफ्तों के लिए युद्ध चला, जिसके बाद सेना ने पूरे शहर पर आना कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को वहां से सुरक्षित निकाल लाई थी। इसके बाद उन्होंने कल्पी में जाकर शरण ली और तात्या टोपे से मिली। अब रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर अपनी संयुक्त सेना के साथ ग्वालियर
के विद्रोही सेना की सहायता लेकर ग्वालियर के एक किले पर अपना कब्जा कर लिया। बताते हैं कि बाजीराव के प्रथम वंशज अली बहादुर द्वितीय को रानी राखी भेजी थी, इसलिए उन्होंने भी इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। ग्वालियर के पास कोटा के सराय में 18 जून 1858 को ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई आखिरी दम तक अंग्रेजों को छकाती रहीं। अंत में उन्हें अपनी भूमि के लिए युद्ध में घायल अवस्था में भी लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए और वीरगति को प्राप्त हुई, जिसके लिए आज भी इस वीरांगना को कोटि कोटि नमन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।